अच्छे दोस्त जो अब तक एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खा रहे थे, अब एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। एक दूसरे को पागल कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ये तो अमेरिका बर्बाद कर देगा। हम बात कर रहे हैं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की। आखिर एक दोस्त जो राष्ट्रपति बनना चाह रहा था और एक दोस्त जो अपने दोस्त को राष्ट्रपति बनाना चाह रहा था, पिछले 6 ही महीने में अमेरिका में ऐसा क्या बदल गया? एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक्स पर जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये किस्सा अब खत्म ही समझो, मतलब ये दोस्ताना अब नहीं रहा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क, उस एलन मस्क को जिसने अपना सारा काम धाम धंधा छोड़कर 6 महीने केवल डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार किया, और वो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बनते ही व्हाइट हाउस पहुंचने पर भी कभी वो एलन मस्क के बेटे के साथ दिखे गए, कभी वो एलन मस्क के साथ दिखे गए। अगर व्हाइट हाउस में भी राष्ट्रपति बैठे हैं तो बगल में एलन मस्क खड़े हैं। हर बार एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एक आवाज जो एलन मस्क की है वो बेहद महत्वपूर्ण आवाज है, और एलन मस्क की आवाज अमेरिकी राष्ट्रपति से कहीं भी कमतर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा एलन मस्क को अपने बगल में रखते रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या बदल गया कि अमेरिका की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। 2024 अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव को अगर आप याद करें तो आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वो तस्वीरें देखिए और फिर अपने आप को थोड़ा पीछे ले जाइए, तो आप ये समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने यानी कि व्हाइट हाउस पहुंचने तक के अभियान में एलन मस्क का क्या रोल था। एलन मस्क हर मंच पर दिखाई दिए, हर जगह दिखाई दिए। प्रचार का हर माध्यम एलन मस्क ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अमेरिका में समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, जब अमेरिकी चुनाव होने थे उससे पहले अमेरिका में जो ट्विटर था, ट्विटर को एक्स में बदल दिया गया। आपको पता है कि ट्विटर को खरीद लिया गया किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा। वो ट्विटर जो एक वक्त पे अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप का प्रोफाइल डिलीट कर देता है, हटा देता है, ये कहकर कि डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज फैला रहे हैं। और वही डोनाल्ड ट्रंप को लगातार एकदम जोर शोर गाजे बाजे के साथ ट्विटर पर उनकी प्रोफाइल बनाई जाती है, और वो ट्विटर एक्स में तब्दील हो जाता है, और एक तरह से जो कभी वामपंथियों के हाथ में होता था ट्विटर, वो उन पर राइट विंगर्स हावी हो जाते हैं। और इन तस्वीरों में मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, ये दुनिया भी मानती है, डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस पहुंचे हैं उसमें एलन मस्क का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन पिछले 6 ही महीने में, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा इन दो दोस्तों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब सब कुछ बदल गया है। इवन एलन मस्क तो अमेरिका में लोगों से ये पूछने लगे हैं कि क्या अमेरिका में नए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। वो ट्विटर पर बाकायदा वोटिंग भी करा रहे हैं, और अगर आप वोट देने वालों की संख्या डिजिटली देखेंगे तो ये रहा 52,000 लोगों ने वोट किया है, जिसमें करीब करीब 80% जनता ये कह रही है कि हाँ जी, अमेरिका में नए पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है। ये देखिए, उन्होंने सीधा पूछा है, इज इट टाइम टू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द 80% ऑफ द मिडिल। एक ऐसा दोस्त जो अभी कुछ दिनों पहले तक अपने दोस्त को व्हाइट हाउस पहुंचाने की मुहिम में लगा हुआ था, वो अब नई पॉलिटिकल पार्टी चाहता है। तो आप ये समझिए, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, स्पेस एक्स के मालिक के बीच कितनी बड़ी खाई जो है सामने आ गई है। अब आगे आइए, जो लगातार ट्विटर पर एक दूसरे पर वार करने का, जो एक दूसरे के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल रखा है, और दुनिया में इस खबर ने हाहाकार मचा करके रखा है कि एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश और उसका राष्ट्रपति। अब क्या लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, द इजीएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट billions and billions of dollars is to terminate Elon's governmental subsidies and contracts. I was always surprised that we didn't do it. राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर पैसा बचाना है तो एलन मस्क का जितना सरकारी ठेका है उसमें मिल रही सब्सिडी है और उसके जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं सब कैंसिल करो। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ऐसा बाइडेन ने क्यों नहीं किया। ये ट्रंप कह रहे हैं। उसका जवाब देते हुए एलन मस्क कह रहे हैं, इन लाइट ऑफ प्रेसिडेंट स्टेटमेंट अबाउट कैंसिलेशन ऑफ माई
government contracts, SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately. ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट किसको चाहिए? नासा को चाहिए। नासा किससे बनवा रहा है? नासा की काबिलियत और खर्चे से बाहर है, तो उसने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को दिया है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम सब्सिडी कैंसिल कर देंगे, तुम्हारा सरकारी ठेका कैंसिल हो जाएगा। तो एलन मस्क ने कहा कि भैया हमसे भी अब ड्रैगन एयरक्राफ्ट बनेगा नहीं। इस लेवल की लड़ाई है। एक और कहानी यह है कि 90s के दौर में एक बड़ा स्कैंडल हुआ था अमेरिका के अंदर, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है। आप यकीन करिएगा कि अभी 6 महीने पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ कूदने, नाचने, गाने वाले, डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करने वाले एलन मस्क उस स्कैंडल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम उछाल रहे हैं। नाम ही नहीं उछाल रहे हैं, बल्कि वीडियो भी जारी कर दिया है। एलन मस्क कह रहे हैं, टाइम टू ड्रॉप द रियल बिग बॉम्ब, रियल डोनाल्ड ट्रंप इज इन द एप्स्टीन फाइल्स। ये एप्स्टीन फाइल्स वही है जिस स्कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद एक और ट्वीट उन्होंने किया, मार्क दिस पोस्ट फॉर द फ्यूचर, द ट्रुथ विल कम आउट। मेरा ट्वीट सेव करके रख लो, असल सच जरूर सामने आएगा। आप ये देखिए, अमेरिका की राजनीति में एक बड़े उद्योगपति और एक राष्ट्रपति, एक ऐसा राष्ट्रपति जो खुद भी उद्योगपति है। कई बार बड़बोलापन जो है आदमी का खतरा, सबसे बड़ा खतरा बड़बोलापन होता है। कई बार आदमी को अंदाजा नहीं होता है, लेकिन वो अपनी ही बोली गई बातों में फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो फिर उसके लिए बचने का, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक अच्छा दोस्त था एलन मस्क के रूप में, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बाकी के देशों के साथ करते हैं, वैसे ही वो अपने दोस्तों के साथ भी करते हैं। आप भारत अमेरिकी संबंधों के रूप में देख लीजिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं माय ग्रेट फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ टैरिफ का खेल खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यही व्यवहार अपने खास दोस्त एलन मस्क के खिलाफ भी है, और यही कारण है आप जब भारत अमेरिका संबंधों की हाल फिलहाल की जो भी तलखी देख रहे हैं या एक तरह की खटास देख रहे हैं, उसका ये कारण है। वो कारण केवल डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार है। भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, उसमें चाचा चौधरी बनके कहा कि हम सीज फायर करा दिए, हमने कराया, और ऐसा वो कम से कम 11 बार बोल चुके हैं। अब जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी और दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति की बात करें, उनके बीच जो कुछ हो रहा है, तो कौन सीज फायर कराएगा? ये सीज फायर कौन कराएगा? क्योंकि ट्रंप जी तो खुद चाचा चौधरी हैं, वो दुनिया का पंचायत करते हैं, दुनिया की पंचायत सॉल्व करते हैं, लेकिन उनकी पंचायत कौन सॉल्व करेगा? क्योंकि खुलेआम अब किसी सेक्स स्कैंडल में जब वहां का सबसे बड़ा उद्योगपति लिख रहा है, अभी 6 महीने पहले तक जो खुद डोनाल्ड ट्रंप के साथ घूम रहा था, तो फिर सवाल तो है। आगे भी एलन मस्क ये लिख रहे हैं, द ट्रंप टैरिफ्स विल कॉज द रिसेशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। सेकेंड हाफ का मतलब कि 6 महीने के बाद 2025 में रिसेशन आ जाएगा। अब जिस एप्स्टीन फाइल्स की मैं बात कर रहा था, उसका एक छोटा सा वीडियो भी एलन मस्क ने शेयर किया है, वो जरा देख लीजिए। ट्रंप के खिलाफ सनसनीखेज दावा करते हुए मस्क ने कहा कि भाई, जेफरी एस्टीन फाइल में भी तुम शामिल थे, यह बड़ा खुलासा करने का टाइम आ गया है और जल्द ही इनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, आपका दिन शुभ हो। अगले पोस्ट में लिखा कि इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोट कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यही वो आदमी है जेफरी एप्स्टीन, जिसके साथ पार्टी करते हुए पाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप। अब जेफरी एप्स्टीन पर आरोप क्या है, ये समझ लीजिए। इस व्यक्ति पर आरोप है कम उम्र की लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न करने का, और सेक्स स्कैंडल का आरोप है इसके ऊपर। 90s में अमेरिका का बहुत फेमस, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग दुनिया भर से शामिल थे। उस सेक्स स्कैंडल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम अब ले लिया है सीधे तौर पर एलन मस्क ने। जेफरी एप्स्टीन 2019 में जेल में था, और जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, इसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है कि आखिर अचानक हुआ क्या, अचानक क्या बदल गया। मैंने आपसे कहा, बड़बोला आदमी, जिस व्यक्ति को अपने ऊपर पेशेंस नहीं है, जिसको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, वो आदमी केवल अपने बड़बोलेपन को अपनी काबिलियत समझ लेता है। ऐसे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है।
डोनाल्ड ट्रंप जिस रूप में पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस से बाहर गए थे, महज 6 महीने हुए हैं उनको दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस पहुंचे हुए, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों को अपना दुश्मन बना लिया है। जो उनके बेहद अच्छे दोस्त हो सकते थे, उन सब को उन्होंने दुश्मन बना लिया, और दुश्मन तो पहले से उन्होंने बहुत सारे बना ही रखे हैं। अब वो व्यक्ति जो आपके साथ आपको 2000 करोड़ का चंदा देता है, जो आपके लिए प्रचार करता है, जो आपके लिए बगैर सैलरी का एक नया से मंत्रालय का आइडिया देता है कि चलिए हम खर्च में कटौती करते हैं, आप उस व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है, स्मार्ट आइडियाज के लिए जाना जाता है, वो व्यक्ति जो दुनिया में एक नए तरीके की अलग दुनिया बसाने की बात करता है, जो आम तौर पे दुनिया में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े इसरो जैसी संस्थान बता रही हैं, उससे इतर जिस व्यक्ति का विजन है, आप उस आदमी से लड़ रहे हैं। और वो व्यक्ति अभी ये 6 महीने पहले तक आपके लिए चुनाव का प्रचार कर रहा था, और इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने कह दिया एलन मस्क को कि लीव करो, यहां से चले जाओ, और मैं जल्द ही ईवी मैंडेट दैट फोर्स एवरीवन टू बाय इलेक्ट्रिक कार्स दैट नोबडी एल्स वांटेड, मैं ये जानता हूं और मैं इसको खत्म करने वाला हूं। ये कह रहे हैं जो ईवी मैंडेट है, चूंकि जब बाइडेन का प्रशासन था, उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद बिक्री को बढ़ाने के लिए वहां पर जो ईवी कंपनीज हैं उनको बहुत सारी सब्सिडी दे रहे थे। इसका सबसे बड़ा फायदा टेस्ला के मालिक एलन मस्क को हो रहा था। वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि टेस्ला सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कंपनी है। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईवी मैंडेट को खत्म कर देंगे क्योंकि ये लोगों की स्वतंत्रता का हनन करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी गाड़ी खरीद सकता है। और जबकि ये किया इसलिए गया था, जो पिछली प्रशासन का कहना था कि हम पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, अब उस ईवी मैंडेट के पीछे पड़े हुए हैं। ट्रंप के कुछ पुराने सहयोगी हैं पिछली सरकार के, जो ये कह रहे हैं कि एलन मस्क को देश से निकाल दो, एलन मस्क को देश से निकाल दो, और उसका जितना पैसा है, उसकी जितनी कंपनी है, वो सब छीन लो, और एलन मस्क का देश निकाला किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ ट्रंप नाराज हैं इस बात से, ट्रंप और ट्रंप के सहयोगियों का यह कहना है कि जेरेड आइजकमैन को ऐसा एलन मस्क चाहते थे कि इस व्यक्ति को नासा का डायरेक्टर बनाया जाए, लेकिन ट्रंप ने ऐन मौके पे जब उनको यह पता लगा कि यह व्यक्ति एलन मस्क का सहयोगी या उसका जानकार है, लेकिन इस व्यक्ति के संबंध पहले से डेमोक्रेटिक पार्टी से रहे हैं, तो बाद में चयन हो जाने के बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं डायरेक्टर के लिए, मतलब नासा के डायरेक्टर के लिए एक नया नाम देता हूं, और अचानक से जेरेड आइजकमैन को हटा दिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस पूरे मामले में ट्रंप के इस मामले पर जिस तरह का रवैया था जो नासा का डायरेक्टर वाला था, इससे भी एलन मस्क बेहद नाराज होते हैं। ट्रंप और मस्क के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, जो एक्सपर वॉर चल रहा है, वो एक तरह से दुनिया को नई नई सीख भी दे रहा है, और दुनिया हैरान भी है कि आखिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो अमीर है, एक दूसरा सबसे ताकतवर राष्ट्रपति है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन 6 महीने के अंदर अब सब कुछ बदल गया है। मस्क तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जानी चाहिए अमेरिका के अंदर। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के बीच जो ये वॉर है, जो एक्स पर आप देख रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? और इस पूरे मामले में जो कुछ सामने आ रहा है, लगातार कुछ ना कुछ सामने आ रहा है, कभी मस्क कुछ कह रहे हैं, कभी ट्रंप कुछ कह रहे हैं, इसमें आपको असल दोष किसका लगता है? दो अच्छे दोस्त, अगर अब दोस्त नहीं है तो इसमें दोष किसका है? कौन आपको दोषी लगता है? क्या ट्रंप से कोई गलती हुई है या एलन मस्क ज़्यादा गलत कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।